हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग झारखंड मध्यमा परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे। और आपका जो आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो सारा मेरा लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा इसी से हमको कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शेड्यूल होने वाला है और जैसे ही नोटिस आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको अपना तैयारी जारी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। इस महीने तक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लंबा प्रोसेस चलेगा नहीं, मात्र 4 दिन में आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो कभी भी आपका एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके रहिए। तो जैसे कि हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके थे, जैसे हम कि आपदा क्या होता है, मतलब प्राकृतिक आपदा क्या होता है, आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा क्या होती है, आपदा के प्रमुख बचाव के बारे में भी देख चुके थे। इसके बाद आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व के बारे में भी जाने थे। आपदा के पूरी योजना की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में भी जाने थे। सुनामी के बारे में भी जाने थे। और आज से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। इसमें सारा क्वेश्चन अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि नहीं 4 भारतीय राज्यों का नाम बताए जो दिसंबर 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे। मतलब कह रहा है भारत के 4 ऐसे राज्य का नाम बताए जो 2004 में जो भारत में बहुत ज़्यादा सुनामी आए थे उससे प्रभावित हुए थे। तो ऐसे 4 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ये सारे चारों राज्य क्या है, मतलब इस सुनामी से प्रभावित हुए थे 2004 ईस्वी में। इसी को ये ऑब्जेक्टिव में फ्रेम करना है, तो ये 3 राज्य दे दिया और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, और इनमें से सभी हो जाएगा, या इनमें से कोई एक उठा के दे दिया और 4 अदर राज्य दे दिया, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एक कर्नाटक दे दिया, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। इसे मतलब बहुत ज़्यादा 5-6 तरह से ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हैं आप। मात्र ये 4 नाम याद रखिए कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में सुनामी आए थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा सुनामी के लिए किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करें। कह रहा है ऐसे प्राकृतिक आपदा सुनामी के लिए जो 4 कारक होते हैं उसका उल्लेख कर रहा है लिखने के लिए। सुनामी कैसे आते हैं? भूकंप के कारण आते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट से आते हैं, ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तब भी सुनामी आती है। भूस्खलन के कारण भी सुनामी आती है, विस्फोट से भी सुनामी आती है। तो ये 4 इसके प्रमुख कारण हैं जिसके कारण क्या होती है, सुनामी आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं कि लहर तथा सुनामी में एक अंतर बताएं। लहर और सुनामी क्या होता है? लहर जो पानी देखते होंगे कि समुंदर या जब बाढ़ आते हैं तो उस टाइम में भी नदी सब में क्या होता है कि लहर तेज हो जाती है। तो लहर क्या होती है, एक छोटी लहरें छोटी सतह पर तथा जल्दी जल्दी आती है। मतलब लहर क्या होती है कि छोटी सतह मतलब ऊपर वाले सतह पर आती है और बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं, जबकि सुनामी गहरे समुद्र में निर्माण के लिए कम समय लगता है। मतलब समुद्र में या सुनामी क्या आती है, गहरे समुद्र के अंदर। मतलब सुनामी जो आती है तो पूरा समुद्र के पानी में ही भूचाल आ जाता है, लेकिन लहर में ऐसा नहीं है। तो लहर सिर्फ ऊपर वाले सतह पे ही आते हैं। क्योंकि सुनामी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वह क्या होता है कि एक तरह से समुद्र में आया हुआ भूकंप होता है। जब समुद्र में भूकंप आएगा तो नीचे का मिट्टी ही उथल पुथल हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि नीचे से ही पानी का क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप भी बना सकते हैं। यदि आप घर पर हैं और सुनामी की चेतावनी सुनते हैं तो क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगी कि वह सुनिश्चित करूँगा कि मेरे परिवार को चेतावनी के बारे में बता दे और शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से घर को खाली कर दे। यही तरीका है कि हड़बड़ाना नहीं है। जैसे भूकंप ही आया तो सबको सूचित कर दे और पूर्ण तरीके से निकले। ये नहीं कि भागदड़ में ही कहीं नुकसान न हो जाए। ये कह रहा है कि सुनामी की 2 पूर्व सूचनाएं लिखे। सुनामी के कह रहा है कि पूर्व की 2 सूचना के लिखे। कभी कभी सुनामी के कारण तट के पास
तट के पास के पानी पीछे हट जाता है। क्या होता है कि मतलब नदी के जो तट है वहाँ के पास वाले पानी क्या होता है पीछे हट जाता है, जिससे समुद्र की सतह दिखाई देने लगती है। तो समुद्र के सतह नीचे वाला यदि पानी हटेगा तो क्या होगा, समुद्र की सतह दिखाई देने लगेगी। तो इससे पता चल जाता है क्या कि सुनामी आने वाला है। और दूसरा क्या है कारण कि समुद्र के तल के नीचे से किसी भी भूकंप के कारण सुनामी पैदा हो सकती है। मतलब समुद्र के तल के नीचे में नीचे वाले भाग में जब कोई भी भूकंप किसी प्रकार का भूकंप आता है तो उससे क्या होती है, सुनामी पैदा हो जाती है। यदि आपका क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है तो उन 5 भागों का नाम बताएं जिसमें आप संपर्क करेंगे। मतलब कह रहा है कि आपका क्षेत्र यदि सुनामी से प्रभावित क्षेत्र है तो ऐसे 5 भागों का नाम बताएं जिससे आप संपर्क करना चाहेंगे बचाव के लिए। सबसे पहले हम कहाँ मतलब संपर्क करेंगे, तो आपदा प्रबंधन समिति जो है इसी के पास हम लोग सबसे पहले संपर्क करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना देंगे, उसके बाद सिंचाई विभाग को, उसके बाद हम लोग क्या पशु चिकित्सा विभाग को, क्योंकि उसकी भी हानि होगी और आग लगने की संभावना रहेगी तो अग्निशामक विभाग को। ये चारों को हमको क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग और चिकित्सा विभाग को और अग्निशामक विभाग को। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो संभावित अच्छे क्वेश्चन है। भूकंप और सुनामी के बारे में जान लेते हैं कि ये भूकंप क्या होती है, सुनामी की कैसी क्या होती है, क्योंकि सुनामी के बारे में तो हमने बहुत अभी पढ़ ही लिए, भूकंप के बारे में भी जानना जरूरी है। भूकंप तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग पर क्या होती है, कंपन जो पैदा करती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, भूकंप कह देते हैं। तो इस क्वेश्चन में रखा है कि भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है। जैसे कि हमने बताए थे कि समुद्र के अंदर भीतर जब भूकंप आती है तो उसके कारण क्या होती है कि कंपन पैदा होती है और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, भूकंप बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। तो वही कह रहा है कि भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है। तो समुद्र के नीचे जब भी भूकंप आता है तो उस क्षेत्र से जल क्या होता है, सम अवस्था से विस्थापित हो जाता है। मतलब जब भी समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो वहाँ से क्या होता है, जल का विस्थापन हो जाता है, क्योंकि वहाँ से मिट्टी में ही कंपन आ जाती है तो वहाँ से जल हटने लगता है। और जब समुद्र से जल हटेगा तो बाहर निकलेगा और बाहर निकल देता है तो बहुत हानि होंगी। तो अपने स्थान से क्या होता है, विस्थापित जल हो जाते हैं जब समुद्र के भीतर जब भूकंप आता है। तो समुद्र तल में विस्फोट पानी से ऊपर धकेलता है। समुद्र तल में विस्फोट जो होता है तो समुद्र तल से क्या होता है, पानी को ऊपर धकेलता है, जिससे लहरें क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण लहरें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये लहर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सागर की गहराई में तेजी से बहता है। मतलब इसकी जो गति होती है सुनामी वाले लहर की, वो कितना होता है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रहती है। नेक्स्ट देते हैं, जैसे ही लहरें तट के पास पहुंचती है, जैसे ही लहर तट के पास पहुंचती है तो उसकी गति कम हो जाती है। ये लहर तट के पास पहुंचती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, परंतु उसकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। गति कम हो जाती है और ऊंचाई क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तट पर बहुत अधिक शक्ति से पहुंचता है तथा गर्म में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर देता है। मतलब समुद्र तट पर बहुत अधिक शक्ति से पहुंचता है तथा क्या कहते हैं, गर्म में आने वाली हर वस्तु को क्या कर देता है, नष्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप मतलब खुद से भी लिख सकते हैं कि सुनामी से पूर्व क्या कार्य करना चाहिए। तो सुनामी से पूर्व हमें क्या पता लगाइए कि क्या आप घर में है, स्कूल में है या अन्य जगह पे है आप है, तो सुनामी क्षेत्र में आते हैं या नहीं, समुद्र के नज़दीक है या नहीं। तो और उसके बाद क्या पता लगाना है कि समुद्र के सतह से अपनी क्षेत्र की ऊंचाई का पता लगाइए कि समुद्र के सतह के क्षेत्र से हमारे जहाँ पे हम है वह कितनी ऊंचाई है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ तक पानी आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद निवास मार्ग की जानकारी रखें। और क्या हो सकता है कि निवास मार्ग का प्रयोग
का अभ्यास करें, मतलब जिससे आप जाइएगा उस मार्ग का, आप इस मार्ग पे आप निकलना चाहते हैं उसका अभ्यास करिए। और सुनामी की आवश्यक सामग्री को भी एकत्रित करके रखें, ताकि मतलब सुनामी के टाइम में आपको दिक्कतें न हो। तो आपदा प्रबंधन के हमने सारे क्वेश्चन देखे, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखे थे और इसमें भी देख लिए थे, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और इसी से ऑब्जेक्टिव भी फ्रेम किए जाएंगे। तो अब आपका आपदा प्रबंधन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य को देखेंगे और संस्कृत व्याकरण में भी हम लोग हाथ लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अचानक आपका मतलब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। अचानक आ जाएगा तो बिना तैयारी के तो आप अच्छे नंबर लाइएगा नहीं, इसलिए प्रिपरेशन आप हमेशा टाइट रखें। थैंक यू।